खुदारा अपने बच्चों को हंसने दें। आप अपने बच्चों को हंसने क्यों नहीं देते? बहुत से लोग ऐसे हैं जो बच्चों को हंसने ही नहीं देते, उनको शरारतें नहीं करने देते। वालिदैन के लिए आज मेरा पैगाम है कि अपने बच्चों से गपशप करें, उनको हंसने दें, उनको खेलने दें, उनको आज़ाद जीने दें। उनके साथ ऐसा रवैया रखें कि वो ज़िंदगी की खूबसूरती को महसूस कर सकें। ज़िंदगी उनके ऊपर बोझ मत बनाएं। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखें। इस हद तक उनको लाइफ का प्रेशर अभी से सिखाने से आपको क्या मिलेगा? वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ों की अहमियत को समझते चले जाएंगे। अभी उनके खेलने कूदने के दिन हैं, अभी उनके हंसने के दिन हैं। ये वक्त फिर लौट नहीं आएगा, बचपन लौट नहीं आता। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर रखें। बच्चों को हर चीज़ के ऊपर तनाव का शिकार ना करें। आप उनकी अच्छी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, लेकिन आप बातों को उनको समझाने के लिए सही तरीका नहीं अपनाते। इतना प्रेशर, इतना तनाव, इस हद तक उनको पढ़ाई की तरफ माइल करना, शरारतें ना करने की तरफ माइल करना, सीरियस और सोबर और वक्त से पहले मैच्योर बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों को धमकियां देते हैं, ये होगा तो ये हो जाएगा, यूं करोगे तो यूं हो जाएगा। लाइफ के वो सबक जो आप उसे सिखाना चाहते हैं ज़रूर सिखाएं। वक्त के साथ साथ वो खुद भी सीखते चले जाएंगे, वो अपने इन्वायरमेंट को देखेंगे। और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उनको समझाने, दिखाने और बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ज़िंदगी खूबसूरत है, उसको खूबसूरत ही पोर्ट्रे करें। उनके आगे ऐसा पोर्ट्रे मत करें ज़िंदगी को कि ज़िंदगी कोई अफलातून है, ज़िंदगी कोई ऐसा कागज़ है जिस पर बिल्कुल सिर्फ काली लकीरें लगी हुई हैं। नहीं, ज़िंदगी तो एक बाग है जिसमें बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। ज़िंदगी तो एक खूबसूरत सफ़र है जिसमें आप बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, मेहनत करते हैं और उसका फल पाते हैं। 10 कदम मेहनत करके 20 कदम फल पाते हैं। अल्लाह ताला आपकी नेमतों को अपने पास बहुत ज़्यादा संभाल कर रखता है, और जैसे ही आप अपनी दुआओं के ज़रिए अपने अल्लाह पाक से वो नेमतें मांगते चले जाते हैं, नेकोकारों में शामिल होते चले जाते हैं, चीज़ें आपको मिलती चली जाती हैं और आप खूबसूरत ज़िंदगी की तरफ लौट आते हैं। बच्चों के साथ जो आपका रवैया है वो काइंडली बेहतरीन होना चाहिए। बच्चे जो हैं वो अल्लाह के बाग का फूल हैं और इतने नरम मिजाज हैं कि आप उनको ये तलखियाँ वक्त से पहले सिखाने की कोशिश करते करते खुद भी तल्ख होते चले जाते हैं और उनको भी बारहा ये चीज़ याद दिलाते हैं कि कड़वाहट जो है वो ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ऐसे होता है, वैसे होता है। टेस्ट में अक्सर बच्चे इतने प्रेशराइज होकर बैठे होते हैं कि हमें नंबर ना मिले तो हम फेल हो गए तो हमें मारा जाएगा, हमें वालदा मारेंगी, हमें वालिद मारेंगे, लोग हमें गाली गलौज होगी हमारे साथ, हमारा इंटरनेट बंद हो जाएगा हमारे साथ। घर में अपने ही औलाद के साथ अगर आपने हरासमेंट का माहौल बनाया हुआ है तो ये बहुत गलत है। अक्सर वालिदैन कहते हैं कि ये तो तालीम और तरबियत का हिस्सा है, ये मैं तरबियत कर रहा हूँ, मैं तरबियत कर रही हूँ। ये आपका एक गलत तरीका है। बच्चों को हंसने दें, उन्हें खेलने दें, उन्हें शरारत करने दें, उन्हें मोहब्बत से ज़िंदगी में आगे बढ़ने दें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बार बार नहीं मिलनी। बच्चों के साथ बुरा सलूक करते हैं, बच्चों को ज़रा सी बात पर शदीद किस्म का डांट देते हैं, बच्चों को हरासमेंट का शिकार रखने की कोशिश करते हैं, बच्चों पे रोब रखने की कोशिश करते हैं, वक्त से पहले उनको मैच्योर करने की कोशिश करते हैं। वालिदैन बच्चों का दिल दुखा देते हैं, वालिदैन बच्चों को बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी के शिकार में ले जाते हैं। वालिदैन अपनी ज़िंदगी में होने वाली तमाम टेंशनों को बच्चों के माइंड में डाइवर्ट कर देते हैं। बच्चों को वक्त से पहले वो चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं जो वक्त उन्हें सिखा देगा। बच्चों को इस तरह डील करेंगे तो आपको क्या लगता है कि आप वो वक्त गुजार लेंगे और उसके लेटर ऑन क्या इफ़ेक्ट्स होंगे तो शायद आप उससे बिल्कुल बाखबर नहीं हैं। लेटर ऑन वो बच्चे आपके वक्त पे जब आपको उनकी ज़रूरत होगी तब वो भी आपके साथ चिड़चिड़ेपन के साथ बिहेव करेंगे, वो भी आपको इसी तरह लेट डाउन किया करेंगे, वो भी आपको धुतकार दिया करेंगे क्योंकि ये बचपन की वो बातें होती हैं जो बच्चों के माइंड में रह जाती हैं और ये बातें बच्चों को हर वक्त याद दहानी में रहती हैं कि हमारे बाबा बचपन में हमारे साथ बहुत गुस्से से गालम गलोच के साथ बातचीत किया करते थे, हमारी वालदा हमें बहुत ज़्यादा मारा करती थी, हर बात पर छोटी छोटी बातों पर डांटा करती थी, धक्के दिया करती थी। अक्सर लोग बड़ा अजीब किस्म की मैनिपुलेशन अपने घर में रखते हैं, मेहमानों के सामने बच्चों को बुरा और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, बुरा सलूक करते हैं। आपका सलूक बहुत मैटर करता है। आप बच्चों के लिए अपनी एक समझ लें कि मुकम्मल दुनिया उनकी आप ही हैं, वालिदैन ही बच्चों के लिए मुकम्मल कुल कायनात हैं। तो
وہ اپنی اس کل کائنات کو جیسے تیسے برداشت کرتے ہیں اور آخر میں پھر یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ وہ ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں. ان کو دوسرے والدین زیادہ اچھے لگتے ہیں, ان کو دوسروں کے والدین زیادہ فیسینیٹ کرتے ہیں, ان کو دوسروں کے گھروں کا ماحول زیادہ اچھا لگتا ہے. ان بچوں کو ہم اکثر ہمسایوں کے گھروں میں, رشتہ داروں کے گھروں میں خوش ہوتے محسوس کرتے ہیں اور اپنے گھر میں آتے ہی ان کا منہ بن جاتا ہے. کتنا ہی عجیب ہے نا, یہ آپ کیوں کرتے ہیں اس طرح؟ کس طرح آپ جو ہے اپنی زندگی اور اپنے فیصلوں کو اپنے ہی بچوں پر مسلط کیے ہوئے ہیں بڑے عجیب طریقے سے. دیکھیں, زندگی خوشیاں بانٹنے اور خوشیاں پھیلانے کا نام ہے. بے روزگار لوگ جو ہے وہ کتنی ٹینشنوں کا شکار ہوتے ہیں, لیکن اکثر وہ اپنے گھروں کے ماحول کو بہت اچھا رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور اچانک اللہ کے ہوتے ہوئے ان کو اللہ پاک کی نعمت جو ہے وہ مل بھی جاتی ہے. نوکری تو انہیں مل ہی جاتی ہے, نوکری ان کے نصیب میں ہوتی ہے اور سب اچھا ہو جاتا ہے, پھر وہ خوشیوں کو اپنے گھر میں محسوس کر لیتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بے اولاد ہیں. اگر آپ اس غم سے گزرے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی اہمیت ہے اس کی آپ کی زندگی میں. تو والدین کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو ہنسنے دیں, اپنے بچوں کے ساتھ ہنسیں. اور آپ کا اگر موڈ خراب ہے تو بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا. وہ آپ کو آپ کی ٹینشنوں سے نکالنے کے لیے دیے گئے ہیں, نہ کہ انہی کے لیے تو آپ زندگی جیتے ہیں, انہی کے لیے تو آپ کماتے ہیں, انہی کے لیے تو آپ کا وہی تو آپ کی ساری خوشیوں کا محور ہے, انہی کے لیے تو آپ اتنی محنت کرتے ہیں سارا دن. ان کا چہرہ دیکھ کے تو آپ کا چہرہ کھل جانا چاہیے, نہ کہ آپ ان کو کندھے سے پکڑ کے, کانوں سے پکڑ کے جھنجھوڑنا شروع کر دیں, بدسلوکی کریں. ایسے لوگ جو فرمان ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے بچوں پہ چیختے چلاتے ہیں ان کے گھر کا رزق روک لیا جاتا ہے. جو اپنے بچوں کو مارتے ہیں ان کو بالکل اس بات پر کی اجازت ہی نہیں دی گئی اسلام کی طرف سے کہ بچوں پر ہاتھ اٹھایا جائے, اور اپنے بچوں سے تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہوا کریں اور اس کے بعد مان جایا کریں. میری ایک بہت خوبصورت ویڈیو اس بات پر بھی ہے کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کتنی دیر ناراض رہنا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات چیت کریں گے, اور آپ اپنی میری لسٹ میں سے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ابھی تک کے لیے مجھے سننے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار لسننگ می آور ویورز. اللہ حافظ.